looking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular. But प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहा है नून लीग के, और शहबाज साहब की तो इस वक्त हालत क्या ही हो गई। वैसे तो बड़े कमजोर दिल के मालिक वो लगते हैं, क्योंकि इतने भारी पत्थर उन्होंने अपने दिल पे रख लिए हैं इस आवाम के लिए, जिसका दर्द जो है वो उनको इतना है, दिन रात उनको सोने नहीं दे रहा। 18-18 घंटे भी वो काम कर लें, लेकिन वो 18 घंटे भी काम कर लें, आपके ऊपर भी ये प्रेशर आने वाला है। आप जो घुसे हुए हैं ना व्हाइट हाउस में, one day Trump is going to just turn around and saying, so when are you signing Abraham Accords? ठीक है आपके डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक बार जवाब दे दी, वो आने वाला है, ऑलरेडी ट्राई कर चुका है ट्रम्प। ही सेड कि इसलिए कि इन्हीं की हालत दिखा दिखा कर ये तमाम दुनिया से पैसा मांगते हैं। कभी कहेंगे कि जी अर्थक्वेक आ गया, कभी कहेंगे फ्लड आ गया, कभी कहेंगे कोविड आ गया, कभी कहेंगे पोलियो आ गया। ये कह कहकर सारी दुनिया के आगे ये कटोरा लेके घूमते हैं, और इन्होंने सबको जो भिखारी। तो दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अब तक का सबसे बड़ा गेम प्लान कर दिया है और पाकिस्तान को लात मार के अमेरिका और ईरान की पीस डील से बाहर फेंक दिया है। दरअसल अभी ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस से एक अनाउंसमेंट करी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हम ईरान के कहने पर ईरान के साथ युद्ध विराम पर बातचीत कर रहे हैं, और यह बातचीत सऊदी अरबिया, कतर और यूएई के द्वारा करवाई जा रही है। उन्होंने इसमें कहीं से भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान का मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल भी इस बातचीत में शामिल है। जैसे ही उनका बयान सामने आया है तो पाकिस्तान की मीडिया में खलबली मच गई है। खलबली इस बात से नहीं मची है कि ट्रंप ने उनका नाम नहीं लिया, पर जब नाम नहीं लिया है तो पाकिस्तानियों को अब डर लग रहा है कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है आगे चल के हमारे साथ क्या कर दे, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी लगता है कि अब पाकिस्तान ट्रंप के कोई काम का नहीं बचा है। तो ट्रंप का कहर, looking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. Whatever their motivations, ये बड़े अपने आप को बड़े तीस मार खान समझते हैं। वी आर मल्टी अलाइनमेंट, हम इनके साथ भी हैं, हम उनके साथ भी है। यू नो, वी आर विद बॉयज़ ऑल्सो, वी आर विद गर्ल्स ऑल्सो, ऐसा इनका एटीट्यूड हो गया है। ठीक है, यू आर फाइन। वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो पता चल गया था, नोबडी स्टूड विथ यू, कुछ भी नहीं आया। इसराइल ने भी कुछ नहीं किया, ना इतनी रशिया की इतनी तारीफ़ें करती, रशिया ने कुछ नहीं हेल्प किया। जैसा चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ना रशिया, ना अमेरिका, ना इसराइल ने हेल्प किया। वैसा आपको अज़रबैजान से ज़्यादा मदद मिली कंपेयर टू इंडिया गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम इसराइल या फ्रॉम अदर्स। ठीक है, नेतन्याहू ने इंडिया की टुकड़ी कर दी बिकॉज इट डजंट ट्रस्ट इंडिया सिक्योरिटी। इतनी ये बातें करते हैं, आप जाके गूगल करें नेतन्याहू ने क्यों कैंसिल किया ट्रम्प। बट वो एक इंडिया की मोटिवेशन टू align with Israel is different from being involved in genocide. देखिए, न्यूजीलैंड is also supportive of Israel, but they are not involved in genocide. वो हथियार नहीं दे रहे हैं, right? There are many other countries which are supportive, but they are not giving weapons to Israel. So वो थोड़ा फ़र्क है। अभी उनकी पोलें नहीं खुली। What is happening is कि धीरे धीरे जो international सिविल सोसाइटी है दैट विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। अभी डिजर्टेशंस आएंगे, अभी किताबें छपेंगे। देखिए, जेनोसाइड ऑफ गाजा इज़ द बिगेस्ट एंटी ह्यूमैनिटी क्राइम ऑफ दिस सेंचुरी। आपको पता है आज भी होलोकॉस्ट पे मूवीज़ बनते हैं, 80 साल से ज़्यादा हो गया, ये इस पे मूवीज़ बनते रहेंगे, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगे, इसमें इंडिया का रोल के ऊपर बार बार जिक्र करेगा। तो इंडिया का जो कोशिश है टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गुड प्लेयर इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रूइंड इवन इफ देयर इज नो अरेस्ट और वारंट ऑन मोदी। समझे? जब भी इसराइल के गाजा के जेनोसाइड का अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी शुरू हो रहा है। वेस्ट बैंक में भी ये करेंगे, ये शायद मार डालेंगे सारों के सारों को। देखिए, मुसलमानों में तो मर्द है ही नहीं, सारे मर्द मर गए। सारी छिक्कों की कौम बैठी हुई है। 2 बिलियन है तो क्या कर लिए? कुछ नहीं किया। एक मुल्क ने इसलिए कि इन्हीं की हालत दिखा दिखा कर ये तमाम दुनिया से
पैसा मांगते हैं, कभी कहेंगे कि जी अर्थक्वेक आ गया, कभी कहेंगे फ्लड आ गया, कभी कहेंगे कोविड आ गया, कभी कहेंगे पोलियो आ गया। ये कह कहकर सारी दुनिया के आगे ये कटोरा लेके घूमते हैं और इन्होंने सबको जो है भिखारी बना दिया। वैसे तो भाई शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमें बहुत बुरा लगता है जब फील्ड मार्शल के साथ जाकर ये डिफरेंट कंट्रीज के आगे झोली फैलाते हैं या कटोरा रखते हैं कि जी हमें कुछ पैसा दे दो। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उन्हें बहुत शर्म आती है। सर, जिनको शर्म आती है ना, वो फिर काम करते हैं, वो फिर कोशिश करते हैं कि वो अपने खुद अपनी जो है काम कर सके, अपने घर चला सके, अपनी कंट्री चला सके और बार बार दूसरी कंट्रीज के आगे ना जाए। जो बार बार आप जाते हैं ना, जो आप 26वीं बार IMF तक पहुंचे, ये वही लोग जाते हैं जिनको बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई होती है। और जाहिर है कि आपका क्या लेना देना भाई, आप IMF से पैसा पकड़ेंगे, उसके बाद कुछ साल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सीट लेकर बैठे रहेंगे, प्रोटोकॉल लेंगे, उसके बाद आपने चले जाना है वहीं लंदन में या अमेरिका में या किसी जगह जहां आप लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स ले रखे हैं, कॉर्नर के प्लॉट और बहुत कुछ आपने वहां बना रखा है। जिस तरह के सूट आप लोग पहनते हैं, जिस तरह की टाई आप लगाते हैं, उसमें तो हसन निसार साहब कह रहे थे कि 500 बच्चियों की शायद शादियां हो जाए। तो ये वाले खर्चे जो है वो तो आपके ये पाकिस्तान के अवाम का खून पीकर ही ये खर्चे आप पूरे कर सकते हैं ना, अपने कमाई से तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। और यही हाल बिलावल साहब का है, इनके भी जो खर्चे होते हैं और इनके भी जो मिनिस्टर्स हैं या इनकी पार्टी के भी जो लोग हैं जो लाखों लाखों के खर्चे करते हैं और क्या कहाँ कहाँ घूमते हैं। आपके ऊपर भी ये प्रेशर आने वाला है। आप जो घुसे हुए हैं ना व्हाइट हाउस में, वन डे ट्रम्प इज गोइंग टू जस्ट टर्न अराउंड एंड सेइंग सो व्हेन आर यू साइनिंग अब्राहम अकॉर्ड्स। ठीक है आपके डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक बार जवाब दे दी, वो आने वाला है, ऑलरेडी ट्राई कर चुका है ट्रम्प। ही सेड कि हॉर्मुज का मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान डोंट साइन अब्राहम अकॉर्ड। उसको जवाब नहीं मिल रहा है, बट दिस गाय विल ट्राई, कीप ट्राइंग। उसका एक आई डोंट नो व्हाट हिज ऑब्सेशन इज कि सेकंड टर्म उसने पूरी इजराइल की खिदमत में ख़त्म करने पे तुला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। आई मीन ही इज सर्विंग इजराइल एंड डूइंग नथिंग। डोमेस्टिक एजेंडा खत्म हो गया। आप रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा क्या है मुझे नहीं बता सकते, हालांकि दे कंट्रोल द हाउस, दे कंट्रोल द सेनेट, दे कंट्रोल द व्हाइट हाउस, दे कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट। सोचिए आप, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है ये किसी पार्टी को अमेरिका में। ऑल दे आर डूइंग इज ईरान ईरान ईरान। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया का जो गोल था टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए सुपर पावर एज ए डिफरेंट साइड। अपर्णा पांडे की जो किताब आई थी मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, तो उसमें शी डिस्क्राइब्स इट हाउ इंडिया वांट्स टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ अ सुपर पावर, डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्लोबल पावर। ये जो विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मोरालिटी का भी एक रोल है कि हम इंपीरियल नहीं है। मैं अभी जनरल VP सिंह साहब को इंटरव्यू किया था, इज अ ब्रिलियंट गाय, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। इंडिया ऐसा दूसरे मुल्कों पे हमला करके कब्जा करने वाला पावर नहीं है। दैट इज़ व्हाट ही थिंक्स मिलिटरीली, दैट इज़ हाउ दे थिंक। तो इंडिया सीज इटसेल्फ एज ए गुड पावर कि हम वेपन्स, हथियार जब भी यूज़ करेंगे जब हम पे हमला होगा। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी को हमसे सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। वी आर नॉट ए थ्रेट टू एनी कंट्री, वी आर ए गुड पीपल। हम पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं तो वो मैत्र